हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो क्लास 12th से इंग्लिश के चैप्टरों से रिलेटेड जो वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो वीडियोज होती हैं सिर्फ 8 से 10 मिनट्स की होती हैं और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जो चैप्टर आपको 2 से 3 दिन कवर करने में लग जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका कम समय में ज़्यादा काम हो जाए और आपके चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाए। जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है अपनी अलग अलग बुक्स को देने के लिए, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनका मेन फोकस जो होता है अपनी स्ट्रीम के ऊपर होता है, तो इस विचार से आपके सामने छोटे छोटे जो चैप्टर्स के व्यू दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा पढ़ने से ही ज़्यादा चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, द इंटरव्यू। इसके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्रिस्टोफर जो सिल्वेस्टर है उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो दोनों पार्ट्स में अलग अलग बातों के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया गया है। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर के रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है, जो इंटरव्यू के डिफरेंट ओपिनियन हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 बंदे होते हैं, 2 जो सब्जेक्ट हैं जिनके जैसे जो आपस में बातें कर रहे हैं यानी इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे एक का नाम क्या है, मुकुंद पद्मा बांजी होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, उम्बर्टो इको होता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम इन दोनों पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो लगभग क्या बताया गया है कि 130 वर्षों से हजारों प्रसिद्ध जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, 1000 सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंटरव्यू दिए हैं और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो जर्नलिज्म के माध्यम से बहुत फेमस भी हुए हैं। तो इसका इस तरीके से क्या बताया गया है कि इंटरव्यू या जो होते हैं सप्लायर्स होते हैं वो मीडियम जो होता है उनका, यानी जो समाचार संचार का जो उनका माध्यम होता है। लगभग हर व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि अपने मन के भावों को बताना, यानी जो उनसे पूछा गया उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके जीवन के बारे में उनका जवाब देना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में तो ये बताया गया है, यानी फर्स्ट पार्ट में सॉरी। और सेकंड पार्ट में आपको पता चला था कि भाई 2 मेंबर हैं जिनके बारे में बताया गया। एक क्या है, उम्बर्टो इको जी जो किससे बात कर रहे हैं, मुकुंद पद्मा बांजी से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और जो क्या है, एक एकेडमिक है यानी एक शैक्षणिक विद्वान है और दूसरा क्या है, एक नॉवेलिस्ट है यानी एक उपन्यासकार है। तो जो इको कहते हैं कि कुछ दार्शनिक जो फिलोसफर हैं यानी उनका जो इंटरेस्ट होता है वो शैक्षणिक कामों में है, यानी उनके अपने जो उपन्यास है के माध्यम से वो क्या करते हैं, लोगों को संतुष्ट करते हैं। उनकी जो यानी जो लिखी गई पुस्तकें हैं ज़्यादातर किसके बारे में होती हैं, अहिंसा और शांति के बारे में उनकी जो विचारधारा होती है। अपने इस तरीके के कामों को वो अपने जीवन में शामिल किए गए हैं। इको कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों खाली जगह होती हैं, जैसे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी यानी जो स्पेस होता है यूनिवर्स के अंदर, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और इन खाली जगह का इस्तेमाल हमें अपना जो समय है निकाल कर उनको भरने में करते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ इन खाली समय में, जब मेरा समय में कोई उस समय में कोई काम नहीं होता है। इस तरीके से जो इको कहता है कि वह 22 वर्ष की आयु से, यानी जब उसकी आयु 22 वर्ष की थी तो उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि वर्णनात्मक जो शैली की खोज है वो किस तरीके से सर्वोत्तम होती है। इसी कारणों से उन्होंने वर्णनात्मक लहजा लिया था। इस प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने क्या कर दिए थे, अपने उपन्यास लिखने शुरू कर दिए थे। और जो अब उनकी आयु है, उनके जीवन में कोई देरी नहीं हुई, यानी जो भी काम उन्होंने किया वो अच्छा था। अब उनकी आयु कितने साल की हो चुकी है, 50 साल की हो चुकी है। इस तरीके से इको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। और क्या कहता है इको कि अधिकतर जो लोग हैं कि मेरी तरह क्या उपन्यास से ही क्या पहचाने जाते हैं कि एक ये नॉवलिस्ट है,
किंतु इको क्या कहता है कि मेरा जो प्रथम यानी जो एकेडमिक जो सेक्शन व्यक्ति था वो उसके बारे में यानी जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है उसके बारे में बताता है कि विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था जो केवल रविवार के दिनों में ही अपने क्या लिखता था, उपन्यास यानी जो नोवेल लिखता था वह अपनी पहचान उपन्यासकारों के साथ नहीं अपितु शैक्षणिक समुदाय के साथ समझा करता था। यानी क्या बताता है, इको क्या बता रहा है कि एक उपन्यासकार के रूप में पहचानने लगे, किंतु इको कहता है कि वह प्रथम रूप में क्या था, एक शैक्षणिक व्यक्ति था यानी एक एकेडमिक व्यक्ति था। जब वह प्रोफेसर था तो केवल किसके दिनों में लिखता था, वो संडे के दिनों में अपने उपन्यास लिखता था जब उनके पास खाली समय होता था। वो अपने एकेडमिक सेक्शन से क्या है, वो अपने समुदाय के साथ समझा जाता था, न कि उपन्यासकारों से। इस तरीके से इको अपने बारे में बताता है। इको का उपन्यास है यानी जो इको का नोवेल का क्या नाम दिया गया है, द नेम ऑफ द रोज। उन्होंने सफल जो उनका उपन्यास था वो बिल्कुल उनके लिए क्या होता है, ग्रेट सिद्ध होता है, यानी बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो फेमस हो गए उससे। लगभग 10 से 15 मिलियन जो कॉपीज थी उसकी बाजार में बिकी। जो नोवेल था पढ़ने में कोई आसान नहीं था क्योंकि वह एक जासूस की कहानी थी, और जासूस किसकी, डिटेक्टिव स्टोरी थी यानी जासूसी स्टोरी थी, जिसमें क्या बताया गया, धर्मशास्त्र तथा मध्यकालीन इतिहास के साथ में जो संबंध रखती थी, यानी जो थियोलॉजी थी और मेडिवल हिस्ट्री से उनका संबंध रखती थी। इको के अनुसार उसके जो उपन्यास के पाठकों ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि अधिकतर लोग कचरा किस्म की सामग्री को पसंद नहीं करते हैं। वे पठन संबंधी जो भी यानी जो डिफिकल्ट रीडिंग थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, कठिन अनुभव को वो पसंद करते थे। तो ये इको ने अपने उपन्यास के बारे में कहा है। अब इको क्या कहते हैं कि मध्यकालीन अतीत के बारे में यानी बहुत सारे मैनी नॉवेल्स यानी जो मेडिवल पास्ट के जो नॉवेल्स थे इको के उपन्यास से पहले बहुत लिखे जा चुके थे, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि द नेम ऑफ द रोज अपने मध्यकालीन तत्वों की वजह से सफल हुआ। निष्कर्ष पे यानी जो रिजल्ट पहुंचता है कि इसका कंक्लूजन क्या पहुंचता है कि इको कहता है कि उसकी पुस्तक की सफलता एक रहस्य लगती है कि किस तरीके से जो उसका नोवेल है कि इतने फेमस नोवेलिस्ट होते हुए भी उसका नोवेल क्या हो गया है, फेमस हो गया, जिसमें सिर्फ क्या है, एक डिटेक्टिव की स्टोरी बताई गई है। तो इस तरीके से जो उम्बर्टो और इको के बीच में क्या होती है, आपस की जो बातचीत होती है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से इसके माध्यम से वो अपना इंटरव्यू भी दे देते हैं और अपनी जो अच्छाइयाँ थी यानी जो उन्होंने जीवन में संघर्ष किए हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो हमारी ये चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट थे जो आपके सामने रखे गए हैं, और इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर है, मेन मकसद यही था कि आप सभी बच्चों को इसके बारे में समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या बताया गया है और किसकी स्टोरी के माध्यम से इंटरव्यू के बारे में बताया है। कि इंटरव्यू वैसे तो एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये व्यक्ति को क्या कर देता है, अगर किसी के बारे में पूछा जाता है तो एक फोर्स सा समझते हैं, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से कई बार हम अपने विचारों को दूसरे के सामने भी रख देते हैं। तो स्टूडेंट, ये छोटी सी स्टोरी थी, आप आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसमें नेक्स्ट स्टोरी को लेकर बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक्स।